इस कहानी में क्या है, इसे इसे ध्यानपूर्वक सुने, इसे शुरू से अंत तक सुने। सीखने योग्य है। बुद्धिमत्ता एक ऐसी विशेषता है जो हमें जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सफलतापूर्वक पार करने में मदद करती है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना आवश्यक है। यहाँ 10 ऐसी आदतें बताई जा रही हैं, जिन्हें 21 दिनों में अपनाकर आप अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं और 99% लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। पहले आदत, नियमित पढ़ाई से बुद्धिमान बनो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत साधारण परिवार से था और उसके माता पिता किसान थे। अर्जुन की उम्र 12 साल थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान में कोई खास बात नहीं थी। गांव के अन्य बच्चे उसकी तुलना में अधिक समझदार और चतुर दिखाई देते थे। अर्जुन को अक्सर स्कूल में कठिनाई होती थी और वह अपनी कक्षा में सबसे पीछे रहता था। अर्जुन के माता पिता को उसकी चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बाबा हरिदास से मिलकर अपने बेटे के भविष्य के बारे में सलाह मांगी। बाबा हरिदास ने अर्जुन को ध्यान से देखा और उसके माता पिता से कहा, अर्जुन में अपार संभावनाएं हैं, उसे बस सही मार्गदर्शन और मेहनत की आवश्यकता है। बाबा हरिदास ने अर्जुन को रोजाना पढ़ाई करने की आदत डालने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हर दिन 1 घंटे पढ़ाई करो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अर्जुन के माता पिता ने बाबा हरिदास की बात को गंभीरता से लिया और अर्जुन को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगे। शुरुआत में अर्जुन को रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करना मुश्किल लगा। वह जल्द ही थक जाता और ध्यान भटकने लगता। लेकिन बाबा हरिदास ने उसे हिम्मत दी और कहा, हर महान चीज की शुरुआत छोटी होती है, धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। अर्जुन ने बाबा हरिदास की सलाह मानकर हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करने का नियम बना लिया। उसने ये भी तय किया कि वह विभिन्न विषयों पर पढ़ाई करेगा, गणित, विज्ञान, भाषा और सामान्य ज्ञान। धीरे धीरे अर्जुन की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी और वह इसे एक खेल की तरह देखने लगा। 21 दिनों के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी समझ और ज्ञान में सुधार होने लगा है। वह अब अपने पाठों को अधिक आसानी से समझने लगा था और उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ गई थी। स्कूल में भी उसके शिक्षक उसकी प्रगति को देखकर हैरान रह गए। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई को एक खेल के रूप में लेना शुरू कर दिया और हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य बनाया। उसकी मेहनत और नियमित पढ़ाई ने उसे न केवल कक्षा में बल्कि पूरे स्कूल में सबसे आगे कर दिया। अर्जुन की सफलता की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। सभी ने देखा कि कैसे एक साधारण लड़का, जिसने सिर्फ नियमित पढ़ाई को अपनी आदत बना लिया, बुद्धिमान और ज्ञानवान बन गया। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने साबित कर दिया कि नियमित पढ़ाई और निरंतर प्रयास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह नियमित अभ्यास और मेहनत से प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन ने यह भी सीखा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है। उसने यह आदत अपने जीवन भर बनाए रखी और आगे चलकर एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बना। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम नियमित रूप से मेहनत करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, तो हम भी अर्जुन की तरह अपनी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी आदत, समाचार और करंट अफेयर्स से बुद्धिमान बनो। एक समाचार पत्र से बदलती दुनिया। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित एक साधारण किसान परिवार से था और उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में एक उद्देश्य की कमी महसूस होती थी। उसके गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे और उसे दुनिया की जानकारी बहुत कम थी। रोहित के पिता रमेश हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा अपने गांव और खेतों से परे दुनिया को जाने और समझे। एक दिन रमेश शहर से लौटते समय एक समाचार पत्र लेकर आए। उन्होंने रोहित को वह समाचार पत्र दिया और कहा, बेटा, हर दिन इस समाचार पत्र को पढ़ने की आदत डालो। इससे तुम्हें दुनिया के बारे में जानने का मौका मिलेगा। रोहित ने अपने पिता की बात मानी और हर दिन समाचार पत्र पढ़ने लगा। पहले तो उसे ये सब थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि कई खबरें उसकी समझ से बाहर थीं। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को इस नई आदत में ढाल लिया। उसने पाया कि समाचार पत्र केवल राजनीतिक और आर्थिक खबरें ही नहीं, बल्कि खेल, विज्ञान, कला और मनोरंजन की भी जानकारी देता है। जानकारी का खजाना। समाचार पत्र पढ़ने से रोहित की सामान्य ज्ञान और दुनिया की समझ में सुधार हुआ। उसे मालूम पड़ा कि दुनिया कितनी विशाल और विविधतापूर्ण है। वह देश विदेश की खबरों के माध्यम से नई नई चीजें सीखने लगा। उसने पाया कि विज्ञान और तकनीक में हो रहे नए आविष्कार, पर्यावरण की चिंताएं और सामाजिक मुद्दे उसकी सोच और समझ को व्यापक बना रहे हैं।
करंट अफेयर्स की शक्ति। समाचार पत्र के माध्यम से रोहित को करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिलती रही। उसे पता चला कि कैसे एक छोटे से गांव का जीवन भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित हो सकता है। वह अब गांव की समस्याओं को बेहतर समझने लगा और उनके समाधान के लिए विचार करने लगा। नई दिशाओं की ओर समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते रोहित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने स्कूल में भी अपनी ज्ञान की गहराई को प्रदर्शित किया। शिक्षक और साथी छात्र उसकी समझदारी और जानकारी से प्रभावित हुए। रोहित ने अपने विचारों और ज्ञान को साझा करने के लिए एक छोटी सी पुस्तकालय और पाठशाला की स्थापना की, जहां गांव के अन्य बच्चे भी आकर समाचार पत्र पढ़ सकते थे और करंट अफेयर्स पर चर्चा कर सकते थे। नेतृत्व की ओर समाचार पत्र पढ़ने की इस आदत ने रोहित को न केवल बुद्धिमान बनाया, बल्कि उसे एक जिम्मेदार नागरिक और प्रभावी नेता भी बनाया। उसने अपने गांव के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू करने के लिए पंचायत में प्रस्ताव रखा। उसकी योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा प्रमुख थे। प्रेरणा की मिसाल रोहित की मेहनत और ज्ञान ने पूरे गांव को प्रेरित किया। वह न केवल अपने परिवार का गौरव बना, बल्कि पूरे गांव का मार्गदर्शक भी बना। उसने साबित किया कि सूचना और ज्ञान की ताकत से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रोहित की कहानी से यह संदेश मिलता है कि समाचार और करंट अफेयर्स के माध्यम से हम न केवल अपनी जानकारी और समझ को बढ़ा सकते हैं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान कर सकते हैं। नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने और करंट अफेयर्स से अपडेट रहने की आदत हमें न केवल बुद्धिमान बनाती है, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। तीसरी आदत, नोट्स बनाना से बुद्धिमान बनो। नोट्स की ताकत। एक छोटे से शहर में नीना नाम की एक लड़की रहती थी। नीना एक साधारण परिवार से थी और उसकी उम्र 16 साल थी। वह अपने स्कूल की पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह अपने सहपाठियों से पीछे है। उसकी समस्या ये थी कि वह जो भी पढ़ती, उसे ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाती थी। नीना के स्कूल में एक नई शिक्षक, मिस वर्मा, आई। उन्होंने देखा कि नीना बहुत मेहनती है, लेकिन उसे पढ़ाई में बेहतर परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। एक दिन उन्होंने नीना से कहा, नीना, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई का सही तरीका अपनाना होगा। क्या तुमने कभी नोट्स बनाने की कोशिश की है? नीना ने जवाब दिया, नहीं मैडम, मैंने कभी नोट्स बनाने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे सही तरीके से करना है। मिस वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें नोट्स बनाने का एक आसान तरीका सिखाती हूँ। जब भी तुम कुछ नया पढ़ो, महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में लिख लो। इससे तुम्हें न केवल याद रखने में मदद मिलेगी, बल्कि तुम अपनी समझ को भी सुधार पाओगी। नोट्स बनाने की आदत। नीना ने मिस वर्मा की सलाह मानी और नोट्स बनाना शुरू कर दिया। उसने प्रत्येक विषय के लिए एक अलग नोटबुक बनाई और जब भी वह पढ़ाई करती, महत्वपूर्ण बिंदुओं, परिभाषाओं और प्रमुख तथ्यों को संक्षेप में लिखती। शुरू में ये प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली लगी, लेकिन धीरे धीरे नीना को इसमें मजा आने लगा। नोट्स की शक्ति। कुछ ही हफ्तों में नीना ने महसूस किया कि उसकी समझ और याददाश्त में काफी सुधार हुआ है। अब जब भी उसे किसी टॉपिक को याद करना होता, वह अपने नोट्स की मदद लेती। उसे एहसास हुआ कि नोट्स बनाने से न केवल उसकी पढ़ाई संगठित हो गई है, बल्कि उसे उन चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली जो वास्तव में महत्वपूर्ण थी। परीक्षा में सफलता। नीना की मेहनत और नोट्स बनाने की आदत ने उसे परीक्षा में बेहतरीन परिणाम दिलाए। उसकी कक्षा में सबसे अच्छे अंकों में से एक थे। उसके सहपाठी और शिक्षक सभी उसकी इस प्रगति से प्रभावित हुए। नीना ने अपने दोस्तों को भी नोट्स बनाने की सलाह दी और बताया कि यह कैसे उसकी पढ़ाई में मददगार साबित हुआ। नोट्स की आदत का विस्तार। नीना ने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी नोट्स बनाने की आदत को अपनाया। वह अपने लक्ष्यों, विचारों और योजनाओं को भी नोट्स में संक्षेप में लिखती। इससे उसकी जिंदगी में संगठन और स्पष्टता आई। आगे की यात्रा। नीना ने अपनी उच्च शिक्षा के दौरान भी नोट्स बनाने की आदत को जारी रखा। वह कॉलेज में भी सबसे होशियार छात्रों में से एक बनी रही। उसकी इस आदत ने उसे न केवल एक सफल छात्र बनाया, बल्कि एक कुशल और संगठित व्यक्ति भी बनाया। निष्कर्ष। नीना की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि नोट्स बनाना एक बेहद प्रभावी तरीका है, जो हमें न केवल पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि हमारी सोचने और याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। नोट्स बनाने की आदत हमें संगठित, स्पष्ट और केंद्रित बनाती है, जिससे हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स बनाने की इस सरल आदत ने नीना को न केवल स्कूल में सफलता दिलाई, बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास और संगठन का महत्व भी सिखाया। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि एक साधारण और सटीक तरीके से नोट्स बनाकर हम अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
चौथा आदत, ध्यान करने से बुद्धिमान बनो। एक समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। सुरेश 17 साल का था और उसे हमेशा से अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन उसे हमेशा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। उसके मन में हमेशा कई तरह के विचार आते रहते थे जो उसकी पढ़ाई में बाधा डालते थे। सुरेश के गांव में एक प्रसिद्ध संत स्वामी जी का आश्रम था। स्वामी जी ध्यान और योग के लिए जाने जाते थे। एक दिन सुरेश ने अपनी समस्या के बारे में सोचते हुए आश्रम जाने का फैसला किया। उसने स्वामी जी के पास जाकर अपनी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। स्वामी जी ने ध्यान से सुरेश की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान ध्यान में है। ध्यान हमारे मन को शांत और केंद्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। तुम रोजाना ध्यान का अभ्यास करो और देखो कैसे तुम्हारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। ध्यान की शुरुआत सुरेश ने स्वामी जी की बात मानकर रोजाना ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि उसका मन भटकता था और उसे लंबे समय तक स्थिर बैठने में कठिनाई होती थी। लेकिन स्वामी जी ने उसे सिखाया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और उसे धैर्य के साथ इसे जारी रखना चाहिए। धीरे धीरे परिवर्तन, रोजाना 20-30 मिनट ध्यान करने के कुछ हफ्तों बाद सुरेश ने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करना शुरू किया। उसका मन अब पहले की तुलना में शांत और स्थिर हो गया था। वह अब अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता था और उसकी याददाश्त भी बेहतर हो गई थी। सुरेश ने देखा कि अब वह पढ़ाई करते समय अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर सकता है और उसे अपने पाठ याद रखने में कम कठिनाई होती है। उसके स्कूल के शिक्षक भी उसकी प्रगति देखकर आश्चर्यचकित थे। सुरेश ने न केवल अपनी कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल में भी सुधार हुआ। ध्यान का प्रभाव, ध्यान की इस नई आदत ने सुरेश को केवल अकादमिक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित किया। वह अब अधिक शांत, संयमित और सकारात्मक व्यक्ति बन गया था। उसकी नई मिली शांति और समझ ने उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी मदद की। ध्यान के लाभों का प्रसार, सुरेश की इस सफलता ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि कैसे ध्यान ने सुरेश की जिंदगी बदल दी है। सुरेश ने अपने अनुभव को साझा करने और ध्यान की तकनीक सिखाने के लिए एक छोटी सी ध्यान कक्षा शुरू की। उसने बच्चों को ध्यान के महत्व के बारे में बताया और उन्हें ध्यान करने के सरल तरीके सिखाए। भविष्य की ओर सुरेश की ध्यान करने की आदत ने उसे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद की। उसने कॉलेज में भी इस आदत को बनाए रखा और वहां भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ध्यान ने उसे न केवल अकादमिक सफलता दिलाई, बल्कि उसे एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की कला भी सिखाए। निष्कर्ष, सुरेश की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ध्यान करने की आदत हमें न केवल अकादमिक रूप से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी समृद्ध बना सकती है। ध्यान हमारे मन को शांत और स्थिर करता है, जिससे हम अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। सुरेश ने ध्यान के माध्यम से यह सीखा कि सच्ची बुद्धिमत्ता और शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। पांचवा आदत, शारीरिक व्यायाम से बुद्धिमान बनो। शारीरिक व्यायाम की ताकत। एक छोटे से कस्बे में अंशुल नाम का एक लड़का रहता था। अंशुल 16 साल का था और पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे हमेशा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी और उसकी शारीरिक ऊर्जा भी कम रहती थी। उसकी ये समस्याएं उसकी पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बाधा डालती थीं। अंशुल के पिता महेश एक पूर्व एथलीट थे और उन्होंने शारीरिक व्यायाम के फायदों को अच्छी तरह से समझा था। एक दिन महेश ने अंशुल को अपने साथ मॉर्निंग वॉक पर चलने का प्रस्ताव दिया। अंशुल को ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने कभी शारीरिक व्यायाम को पढ़ाई से जोड़कर नहीं देखा था। शारीरिक व्यायाम की शुरुआत महेश ने अंशुल को समझाया, बेटा, शारीरिक व्यायाम केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमें ऊर्जा, ताजगी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। अंशुल ने अपने पिता की बात मानकर उनके साथ सुबह की सैर और हल्की दौड़ लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुधार। शुरुआत में अंशुल को थोड़ी मुश्किल हुई। वह जल्दी थक जाता था और उसके मांसपेशियों में दर्द होता था, लेकिन महेश ने उसे हिम्मत दिलाई और बताया कि यह शुरुआती चरण का हिस्सा है और धीरे धीरे उसकी सहनशक्ति और ताकत बढ़ जाएगी। कुछ हफ्तों के नियमित व्यायाम के बाद अंशुल ने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा ताकतवर और सक्रिय हो गया था। वह स्कूल में भी ज्यादा ताजगी और ऊर्जा महसूस करता था। उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हुआ और वह अपने पाठों को बेहतर तरीके से समझने और याद रखने लगा। शारीरिक व्यायाम का प्रभाव। शारीरिक व्यायाम ने अंशुल की मानसिक शक्ति को भी बढ़ाया।
उसकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और समस्या समाधान कौशल में सुधार हुआ। अब वह कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी से समझने और हल करने में सक्षम था। अंशुल ने देखा कि नियमित व्यायाम ने न केवल उसकी शारीरिक स्थिति को सुधार दिया है, बल्कि उसकी मानसिक क्षमता और आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है। उसकी कक्षा में भी उसके शिक्षक और सहपाठी उसकी इस प्रगति से प्रभावित हुए। प्रेरणा का स्रोत अंशुल की सफलता ने उसके दोस्तों और अन्य छात्रों को भी प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि कैसे शारीरिक व्यायाम ने अंशुल की जिंदगी बदल दी है। अंशुल ने अपने अनुभव को साझा करने और अपने दोस्तों को शारीरिक व्यायाम के महत्व के बारे में बताने का फैसला किया। उसने अपने स्कूल में एक फिटनेस क्लब शुरू किया, जहां बच्चे मिलकर व्यायाम करते और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित होते। आगे की यात्रा अंशुल ने अपनी उच्च शिक्षा के दौरान भी शारीरिक व्यायाम की आदत को बनाए रखा। उसने देखा कि यह आदत उसे जीवन में हर मोड़ पर मदद करती है। वह न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्ट बना, बल्कि एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन भी जीने लगा। निष्कर्ष अंशुल की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि शारीरिक व्यायाम हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारी मानसिक क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। अंशुल ने शारीरिक व्यायाम के माध्यम से यह सीखा कि सही आदतें हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपनी दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम को शामिल करें और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारें। शारीरिक व्यायाम की शक्ति को समझें और एक स्वस्थ, सक्रिय और बुद्धिमान जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। छठ आदत, समस्याओं को हल करना, बुद्धिमान बनो। समस्याओं के समाधान की कला। गांव की एक छोटी सी बस्ती में राकेश नाम का एक लड़का रहता था। राकेश 17 साल का था और उसे गणित और विज्ञान में काफी रुचि थी। हालांकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह समस्याओं को हल करने में अक्सर असफल रहता था। उसे सही समाधान ढूंढने में कठिनाई होती थी और वह जल्दी हार मान लेता था। राकेश के शिक्षक मिस्टर शर्मा ने उसकी इस समस्या को नोटिस किया। एक दिन उन्होंने राकेश को अपने पास बुलाया और कहा, राकेश, तुम्हारे पास समस्याओं को हल करने की क्षमता है, लेकिन तुम्हें अपने दृष्टिकोण और सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। क्या तुम शतरंज खेलना जानते हो? राकेश ने जवाब दिया, नहीं सर, मैंने कभी शतरंज नहीं खेला। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए और बोले, शतरंज खेलना सीखो। ये खेल तुम्हें समस्याओं को हल करने और रणनीतिक सोच विकसित करने में मदद करेगा। शतरंज की शुरुआत। राकेश ने मिस्टर शर्मा की सलाह मानी और शतरंज खेलना शुरू किया। शुरुआत में उसे खेल के नियम और चालें समझने में मुश्किल हुई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे राकेश ने शतरंज की बुनियादी चालें और रणनीतियों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि शतरंज में हर चाल को सोच समझकर और आगे की कई चालों को ध्यान में रखते हुए खेलना पड़ता है। समस्या समाधान की कला। शतरंज खेलते खेलते राकेश की समस्याओं को हल करने की क्षमता में सुधार हुआ। उसने महसूस किया कि हर समस्या का समाधान सोच समझकर और धैर्यपूर्वक करने से ही निकाला जा सकता है। शतरंज ने उसे सिखाया कि हर समस्या का एक से अधिक समाधान हो सकता है और सही समाधान ढूंढने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। शतरंज का प्रभाव। राकेश ने अपनी शतरंज की शिक्षा को अपने अकादमिक जीवन में भी लागू किया। अब जब भी उसे कोई गणित का सवाल या विज्ञान की समस्या मिलती, वह उसे शतरंज की तरह ही सोच समझकर हल करता। उसकी सोचने की क्षमता और तर्क शक्ति में सुधार हुआ। वह अब पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना करने लगा। स्कूल में सफलता। राकेश की इस नई पद्धति ने उसे स्कूल में भी सफल बना दिया। उसकी गणित और विज्ञान में समझ और प्रदर्शन में सुधार हुआ। शिक्षक और सहपाठी उसकी इस प्रगति से प्रभावित हुए। राकेश ने अपनी समस्याओं को हल करने की कला को अपने दोस्तों के साथ भी साझा किया और उन्हें भी शतरंज खेलने की प्रेरणा दी। जीवन की समस्याओं का समाधान। समस्याओं को हल करने की यह कला केवल अकादमिक समस्याओं तक सीमित नहीं रही। राकेश ने इसे अपने जीवन की अन्य समस्याओं में भी लागू किया। वह अब हर समस्या का धैर्यपूर्वक और सोच समझकर सामना करता और उसका समाधान निकालता। उसकी यह आदत उसे एक कुशल और समझदार व्यक्ति बना गई। प्रेरणा का स्रोत। राकेश की सफलता की कहानी गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। सभी ने देखा कि कैसे एक साधारण खेल, शतरंज, ने राकेश की समस्याओं को हल करने की क्षमता को सुधार दिया। राकेश ने शतरंज के माध्यम से यह सीखा कि समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना एक कला है, जो धैर्य, तर्क और सही दृष्टिकोण से सीखी जा सकती है। निष्कर्ष। राकेश की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं को हल करने की क्षमता हमारे दृष्टिकोण और सोचने के तरीके पर निर्भर करती है।
शतरंज जैसे खेल हमें न केवल मानसिक रूप से सक्रिय रखते हैं, बल्कि हमारी तर्क शक्ति और समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी समस्याओं को धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ हल करने की कला को सीख सकते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। समस्याओं का समाधान ढूंढना एक कला है जिसे सही प्रयास और दृष्टिकोण के साथ सीखा जा सकता है। 7वां आदत, नई भाषा सीखना। बुद्धिमान बनो। नई भाषा सीखने की शक्ति। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रीना नाम की एक लड़की रहती थी। रीना 16 साल की थी और उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे अंग्रेजी भाषा में काफी कठिनाई होती थी। उसके स्कूल के अन्य छात्र अंग्रेजी में बेहतर थे और इससे रीना का आत्मविश्वास भी कम हो गया था। प्रेरणा की शुरुआत एक दिन रीना के गांव में एक महिला शिक्षिका मिस वर्मा आई। मिस वर्मा को कई भाषाओं का ज्ञान था और वह अपने गांव के बच्चों को भी नई भाषाएं सिखाने के लिए उत्साहित थी। उन्होंने रीना की अंग्रेजी में कठिनाई को समझा और उससे कहा, रीना, अंग्रेजी सीखना कठिन हो सकता है, लेकिन इसे धैर्य और अभ्यास से सीखा जा सकता है। क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हो? रीना ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, जी मैडम, मैं सीखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। नई भाषा सीखने की यात्रा मिस वर्मा ने रीना को कुछ सरल उपाय बताए जिससे वह अंग्रेजी सीख सकती थी। रोजाना पढ़ाई। मिस वर्मा ने रीना को रोजाना 30 मिनट अंग्रेजी पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने उसे सरल कहानियां और बाल उपन्यास पढ़ने को कहा। फिल्में और गाने। उन्होंने रीना को अंग्रेजी फिल्में देखने और गाने सुनने की सलाह दी ताकि वह अंग्रेजी उच्चारण और शब्दावली को बेहतर ढंग से समझ सके। बोलने का अभ्यास। मिस वर्मा ने रीना को अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने उसे घर में, दोस्तों के साथ और खुद से बात करने की सलाह दी। नियमित अभ्यास का प्रभाव। रीना ने मिस वर्मा की सलाह को गंभीरता से लिया और रोजाना अभ्यास करने लगी। शुरुआत में उसे मुश्किलें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी समझ और बोलने की क्षमता में सुधार होने लगा। वह अब अंग्रेजी कहानियों को समझने लगी थी और अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में संवाद भी करने लगी थी। आत्मविश्वास में वृद्धि। रीना की मेहनत और समर्पण ने उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ा दिया। उसने स्कूल में अंग्रेजी में बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उसके शिक्षक और सहपाठी उसकी प्रगति से प्रभावित हुए। रीना ने देखा कि अंग्रेजी सीखने से उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ी है और वह नई चीजों को बेहतर ढंग से समझने लगी है। नई भाषा का लाभ। नई भाषा सीखने से रीना को कई फायदे मिले। मल्टीटास्किंग। उसने देखा कि नई भाषा सीखने से उसकी मल्टीटास्किंग क्षमता बढ़ी है। समस्या समाधान। नई भाषा ने उसकी समस्या समाधान की क्षमता को भी बेहतर किया। संस्कृति समझना। अंग्रेजी सीखने से उसने अन्य संस्कृतियों को भी समझा और उसकी सोच व्यापक हो गई। प्रेरणा का स्रोत। रीना की सफलता ने उसके गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि कैसे रीना ने धैर्य और नियमित अभ्यास से एक नई भाषा सीखी और अपने जीवन में सुधार किया। रीना ने अपने अनुभव को साझा करने के लिए एक छोटा भाषा सीखने का क्लब शुरू किया, जहां वह अन्य बच्चों को भी नई भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित करती। भविष्य की ओर। रीना की भाषा सीखने की आदत ने उसे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद की। उसने उच्च शिक्षा के लिए एक बड़े शहर में दाखिला लिया और वहां भी अपनी नई भाषा सीखने की आदत को बनाए रखा। रीना ने विभिन्न भाषाओं को सीखकर अपनी बुद्धिमत्ता और समझ को और भी बढ़ाया। निष्कर्ष। रीना की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि नई भाषा सीखना हमारे दिमाग के लिए एक उत्तम व्यायाम है। यह न केवल हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। नई भाषा सीखने की प्रक्रिया में धैर्य, समर्पण और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम मेहनत और धैर्य के साथ किसी भी नई भाषा को सीखने का प्रयास करें, तो हम न केवल बुद्धिमान बन सकते हैं, बल्कि अपनी सोच और समझ को भी व्यापक बना सकते हैं। 8वां आदत, लेखन। बुद्धिमान बनो। लेखन की ताकत। एक छोटे से गांव में साक्षी नाम की एक लड़की रहती थी। साक्षी 16 साल की थी और उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन उसे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती थी। उसकी यह समस्या उसे आत्मविश्वासहीन और कभी कभी अकेला महसूस कराती थी। प्रेरणा की शुरुआत। साक्षी की हिंदी की शिक्षिका मिस अग्रवाल ने उसकी इस समस्या को नोटिस किया। एक दिन उन्होंने साक्षी से कहा, साक्षी, लेखन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। क्या तुमने कभी अपनी सोच को लिखने का प्रयास किया है? साक्षी ने उत्तर दिया, नहीं मैडम, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। लेखन की शुरुआत। मिस अग्रवाल ने साक्षी को एक छोटी डायरी दी और कहा, तुम्हें हर दिन इसमें कुछ न कुछ लिखना है।
चाहे वह तुम्हारे दिन की घटनाएं हो, तुम्हारे विचार हो या कोई कहानी हो। लेखन की यह आदत तुम्हें अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और व्यक्त करने में मदद करेगी। नियमित लेखन का प्रभाव। साक्षी ने मिस अग्रवाल की सलाह मानी और हर दिन अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा और वह नहीं जानती थी कि क्या लिखे, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि लेखन उसके लिए एक आत्माभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है। वह अपनी भावनाओं, विचारों और सपनों को कागज पर उकेरने लगी। आत्मविश्वास में वृद्धि। नियमित लेखन के कुछ हफ्तों बाद साक्षी ने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उसे अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने में मजा आने लगा। उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई और वह अब अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने लगी। लेखन का अकादमिक प्रभाव। साक्षी ने देखा कि लेखन की यह आदत उसके अकादमिक जीवन में भी फायदेमंद साबित हो रही है। उसके निबंध और उत्तर बेहतर हो गए और उसकी लिखने की शैली में सुधार हुआ। उसकी सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ी। शिक्षक उसकी इस प्रगति से बहुत प्रभावित हुए। लेखन का जीवन पर प्रभाव। लेखन ने साक्षी को न केवल अकादमिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी समृद्ध किया। उसने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें स्वीकारने की कला सीखी। वह अब अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकती थी और उनके समाधान के लिए योजनाएं बना सकती थी। प्रेरणा का स्रोत। साक्षी की सफलता की कहानी गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने देखा कि कैसे लेखन ने साक्षी की जिंदगी बदल दी है। साक्षी ने अपने अनुभव को साझा करने और बच्चों को लेखन के लिए प्रेरित करने के लिए एक लेखन क्लब शुरू किया। उसने बच्चों को लेखन की कला और उसके फायदों के बारे में बताया। भविष्य की ओर। साक्षी ने लेखन की इस आदत को अपनी उच्च शिक्षा के दौरान भी बनाए रखा। उसने विभिन्न विषयों पर लेख लिखे और अपनी सोच और समझ को व्यापक बनाया। लेखन ने उसे एक प्रभावी संप्रेषक और विचारशील व्यक्ति बना दिया। निष्कर्ष। साक्षी की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि लेखन एक शक्तिशाली माध्यम है जो हमें न केवल अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में मदद करता है, बल्कि हमारी सोच और समझ को भी बढ़ाता है। लेखन की आदत से आत्मविश्वास, समस्या समाधान क्षमता और संप्रेषण कौशल में सुधार होता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपनी सोच और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लेखन की आदत अपनाएं। लेखन न केवल हमें बुद्धिमान बनाता है, बल्कि हमें एक बेहतर आत्मविश्वासी और संप्रेषक व्यक्ति भी बनाता है। नोवा आदत। सीखने की आदत। बुद्धिमान बनो। सीखने की आदत की शक्ति। छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव 15 साल का था और हमेशा नई चीजें सीखने की जिज्ञासा रखता था। हालांकि उसके पास सीमित संसाधन थे और उसे पता नहीं था कि अपनी जिज्ञासा को कैसे सही दिशा में ले जाए। उसकी यह समस्या उसे आत्मविश्वासहीन बना रही थी। प्रेरणा की शुरुआत। एक दिन गांव में एक सेमिनार आयोजित किया गया जहां शहर के एक प्रसिद्ध शिक्षक डॉक्टर शर्मा को बुलाया गया। डॉक्टर शर्मा ने बच्चों को सीखने की आदत के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। उन्होंने कहा, सीखने की आदत आपको न केवल बुद्धिमान बनाती है, बल्कि आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार भी खोलती है। सीखने की आदत का निर्माण। आरव ने डॉक्टर शर्मा की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें गंभीरता से लेने का फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। उसने शुरुआत की कुछ साधारण चीजों से, जैसे नई अंग्रेजी शब्दावली सीखना, विज्ञान के प्रयोग करना या किसी नई कहानी को पढ़ना। नियमितता का जादू। आरव ने देखा कि हर दिन कुछ नया सीखने की यह आदत उसे अधिक आत्मविश्वासी बना रही थी। उसे अब अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ बातचीत करते समय अधिक जानकारी होने का एहसास होता था। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और वह नई नई किताबें पढ़ने, ऑनलाइन कोर्स करने और विभिन्न विषयों पर जानकारी जुटाने लगा। सीखने की आदत का प्रभाव। आरव की इस नई आदत का प्रभाव उसके अकादमिक प्रदर्शन पर भी पड़ा। उसने अपने स्कूल की परीक्षाओं में बेहतरीन अंक प्राप्त किए और उसके शिक्षक उसकी प्रगति से प्रभावित हुए। अब वह केवल एक औसत छात्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा छात्र बन गया था जिसकी ज्ञान की भूख कभी शांत नहीं होती थी। चुनौतियों का सामना। बेशक आरव को अपनी इस यात्रा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे नई चीजें समझने में कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए अधिक मेहनत की और अपने शिक्षकों और दोस्तों से मदद मांगी। उसकी ये दृढ़ता और समर्पण ने उसे और भी मजबूत बना दिया। सीखने का जीवन पर प्रभाव। आरव की सीखने की आदत ने उसे न केवल अकादमिक रूप से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी समृद्ध किया। उसने नई नई तकनीकों को सीखा, अपने परिवार की मदद के लिए खेती के नए तरीकों को अपनाया और अपने गांव के लोगों को भी नई नई जानकारियों से अवगत कराया।
उसकी यह पहल गांव के विकास में भी सहायक साबित हुई। प्रेरणा का स्रोत आरव की कहानी गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। सभी ने देखा कि कैसे लगातार सीखने की आदत ने आरव की जिंदगी को बदल दिया है। आरव ने अपने अनुभव को साझा करने और बच्चों को नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए एक सीखने का क्लब शुरू किया। उसने बच्चों को बताया कि कैसे वे हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। भविष्य की ओर आरव ने अपनी उच्च शिक्षा के दौरान भी सीखने की इस आदत को बनाए रखा। उसने विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल की और कई उपलब्धियां प्राप्त की। सीखने की इस आदत ने उसे एक कुशल, ज्ञानवान और प्रेरित व्यक्ति बना दिया। निष्कर्ष आरव की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सीखने की आदत न केवल हमें बुद्धिमान बनाती है, बल्कि हमारे जीवन को समृद्ध और सार्थक भी बनाती है। नियमित रूप से कुछ नया सीखने की आदत हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है और हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में सीखने की आदत को अपनाएं। चाहे वह कोई नई भाषा हो, कोई नया कौशल हो या कोई नया ज्ञान, सीखने की आदत हमें एक बेहतर और बुद्धिमान व्यक्ति बना सकती है। 10वां आदत, नए लोगों से मिलना। बुद्धिमान बनो। नए लोगों से मिलने की ताकत। एक छोटे से कस्बे में निशा नाम की एक लड़की रहती थी। निशा 16 साल की थी और बहुत शर्मीली स्वभाव की थी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में सिमटी रहती थी और नए लोगों से मिलने में झिझकती थी। उसकी इस झिझक के कारण उसे बहुत सारी जानकारी और अनुभवों से वंचित रहना पड़ता था। प्रेरणा की शुरुआत एक दिन निशा के स्कूल में एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें छात्रों को नेटवर्किंग और लोगों से मिलने के महत्व के बारे में बताया गया। वर्कशॉप का नेतृत्व अनीता नाम की एक सफल उद्यमी कर रही थी। अनीता ने छात्रों को बताया कि कैसे उन्होंने विभिन्न लोगों से मिलकर अपनी सोच को व्यापक बनाया और नए अवसरों का लाभ उठाया। अनीता ने कहा, नए लोगों से मिलना न केवल हमें नई जानकारी और दृष्टिकोण देता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी समृद्ध बनाता है। हर व्यक्ति से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। शुरुआत की कठिनाई। निशा ने अनीता की बातों से प्रेरित होकर नए लोगों से मिलने का प्रयास करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। वह नहीं जानती थी कि बातचीत कैसे शुरू करे या लोगों से कैसे जुड़े। उसने अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा चुनौती देने का निश्चय किया। छोटे कदमों से शुरुआत। निशा ने शुरुआत में अपने स्कूल के नए सहपाठियों से बात करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे समूह बनाए और उनमें बातचीत की। धीरे धीरे निशा ने देखा कि नए लोगों से मिलकर उसके ज्ञान में वृद्धि हो रही है और उसे नए दृष्टिकोण मिल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुलाकात। एक दिन निशा ने एक स्थानीय पुस्तक मेले में भाग लिया। वहां उसकी मुलाकात राजीव नाम के एक लेखक से हुई। राजीव ने निशा से उसकी पसंदीदा किताबों के बारे में पूछा और धीरे धीरे एक दिलचस्प बातचीत शुरू हो गई। राजीव ने निशा को अपने लेखन के अनुभव और यात्रा के बारे में बताया। निशा ने राजीव से बहुत कुछ सीखा और उन्हें अपने सपनों को लेकर प्रेरित महसूस किया। आत्मविश्वास में वृद्धि। राजीव जैसे प्रेरणादायक व्यक्ति से मिलने के बाद निशा का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने महसूस किया कि हर नए व्यक्ति से मिलने से उसे कुछ नया सीखने को मिलता है और उसकी सोच और समझ का विस्तार होता है। निशा ने अब नए लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करने में संकोच नहीं किया। नए अनुभव और ज्ञान। निशा ने विभिन्न आयोजनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। वहां उसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और पेशेवरों से मिलने का मौका मिला। इन मुलाकातों ने निशा को नई जानकारी और अनुभव प्रदान किए। उसने देखा कि हर व्यक्ति का जीवन अनुभव और ज्ञान का खजाना होता है। प्रेरणा का स्रोत। निशा की इस यात्रा ने उसके सहपाठियों को भी प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि कैसे नए लोगों से मिलने और उनसे सीखने की आदत ने निशा के जीवन को समृद्ध बनाया है। निशा ने अपने अनुभवों को साझा करने और अपने दोस्तों को भी नए लोगों से मिलने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया। उसने एक नेटवर्किंग क्लब शुरू किया, जहां बच्चे नए नए लोगों से मिल सकते थे और उनके अनुभवों से सीख सकते थे। भविष्य की ओर। निशा ने अपनी उच्च शिक्षा के दौरान भी नए लोगों से मिलने की इस आदत को बनाए रखा। उसने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की और कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की। यह आदत न केवल उसकी सोच को व्यापक बनाने में मददगार साबित हुई, बल्कि उसे कई नए अवसर भी प्रदान किए। निष्कर्ष। निशा की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि नए लोगों से मिलना और उनके अनुभवों से सीखना हमारे जीवन को कई तरीकों से समृद्ध कर सकता है। हर व्यक्ति एक नई जानकारी और अनुभव का स्रोत होता है। नए लोगों से मिलने की आदत न केवल हमें बुद्धिमान बनाती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक करती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में नए लोगों से मिलने और उनके अनुभवों से सीखने की आदत अपनाएं।
इससे हमें न केवल नई जानकारी मिलेगी बल्कि हमारे जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करने का रास्ता भी खुलेगा। बुद्धिमत्ता और आत्म साक्षात्कार की यात्रा केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण, ध्यान और नैतिक जीवन जीने में निहित है। बुद्ध की कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और संतुलित जीवन में है। इन आदतों को अपनाकर हम न केवल अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक सार्थक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।